जैसे कि आजकल आपकी जब जो है क्लिनिक में महिलाएं आती होंगी, कपल आते होंगे, तो मोस्टली वो लोग ज़्यादा एज के होते हैं। और क्या आपके पास महिलाएं ये लेकर भी आती हैं कि भाई मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, या कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, या मैं ये प्रेफर करूँगी? मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी एक रूटीन ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिस से फ़र्क है, इन द सेंस कि मेरे पास यूजुअली वी ट्राई एंड स्टिक ओनली टू पेशेंट्स who have been treated with some form of infertility. चाहे वो दवा से प्रेग्नेंट हुए हों, चाहे लैप्रोस्कोपी से जो फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी होती है, चाहे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से या ओवुलेशन इंडक्शन से या आईवीएफ से या किसी भी ज़रिए से प्रेग्नेंट हुए हों, हमारी कोशिश होती है, क्योंकि ये सारे कुछ हद तक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, हर वो प्रेगनेंसी जिसको किसी भी तरह का ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी है, वो प्रेगनेंसी इज़ एट हायर रिस्क दैन अ जनरल प्रेगनेंसी फॉर ऑल प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। सब तमाम प्रीटर्म बर्थ, प्लेसेंटल एक्सीडेंट, लो बर्थ वेट, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, फिर जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एज अ सब ग्रुप ये वाली प्रेगनेंसीज इन सब के लिए ज़्यादा प्रोन है। प्लस प्रेशर्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने उतना ही ज़्यादा, बच्चा तो खैर हर प्रेशर्स होता है, पर जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो आपको उसकी इम्पैक्ट भी ज़्यादा, मतलब इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा लगती है। तो हमारी प्रैक्टिस में थोड़ा टिल्ट इज़ मोर टूवर्ड्स parents also wanting an elective C-section and sometimes doctor also feeling कि इतनी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इतने हाई रिस्क स्थिति है, तो मैं इसमें अगर मुझे बहुत इजी वेजाइनल बर्थ दिखेगा होता हुआ तो ही मैं उस रास्ते चलूँगी। अगर मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट डिलीवरी, आई वुड प्रेफर टू ऑप्ट फॉर अ रिलेटिवली सेफर C-section। तो डेफिनेटली मेरे सिनेरियो में C-section रेट ज़्यादा है। और आपके पास आप सिलेक्ट कैसे करते हो पेशेंट खुद आपके पास आते हैं कि हाँ यहाँ पर इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट किया दिया जाता है, इसलिए आपके पास ज़्यादा रेफ़र होते हैं? ज़्यादातर रेफ़र होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से, मेडिकल फ्रेटर्निटी से, किसी के परिवार में किसी का इलाज हुआ। ओवरसीज़ मरीज़ सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से होते हैं। एज अ क्लिनिक वी रियली हैव अ नो प्रमोशनल पॉलिसी, वी डोंट बिलीव इन प्रमोटिंग। हमें लगता है कि जो खर्चा हमने प्रमोशन में करना है उसको मरीज़ की फैसिलिटी को एनहांस करने में लगाया जाए तो वो बेहतर है। और ये भी मैंने सीखा कैसे, एक पेशेंट आई मेरे पास, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। शी सेड आई हैव बीन टू दिस वन, दैट वन, बट आई वांट टू कंटिन्यू माय IVF विद यू। एंड आई वाज रिलेटिवली वेरी न्यू टू इंडिया एट दैट टाइम। मैं तभी, आप ये 2007-8 की बात है, ये मेरे लाइफ का एक लेसन है जो मैं कभी नहीं भूलूँगी।